नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। मित्रों, आज हमारी मौजूदगी जो है रेणुकूट रेलवे स्टेशन परिसर में है और आज हम आप सबों को इसी रेणुकूट के जो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है जो कि पूरे विश्व में फेमस है, यहीं से जो रिटायर्ड पर्सन है मोहम्मद मजनू जी, जिनसे आप सबों को विभिन्न मुद्दों पर आज सबों को हम बात कराते हैं। स्वागत है सर हमारे समाचार टीवी चैनल पर। जी बोलिए सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बिफ्टा का जो कह लीजिए कि ये चेयरमैन समीर के गुजर जाने के बाद, क्योंकि आप बिफ्टा के ऑनर थे, अभी सर उस कंपनी का क्या स्थिति है? कंपनी की स्थिति खत्म हो चुकी है एक तरफ से। उसका माई बाप आज के तारीख में कोई नहीं है। समीर के इंतकाल के बाद जो है सभी लोग जो है यहाँ से दूर दूर चले गए। कहाँ गए कहाँ नहीं गए ये किसी को कोई पता नहीं। उस कंपनी का चूंकि आप ऑनर थे और उसमें सर क्या क्या काम होता था? फिल्म बनती थी, सीरियल बनता था, गाने रिकॉर्डिंग होते थे, बहुत से लोगों को रोजगार मिलता था। उसके साथ साथ जो है और भी देहातों में जो है लोगों को जो है उद्योग धंधे दिलाए गए। पापड़ बनाना, मसाला बनाना, बहुत से ऐसे चीज़ जो लोगों के जो है घर में चूल्हे जल गए हजारों लोगों के। सर आखिर सर ये मतलब कि बिफ्टा जैसी जो संस्था कह लीजिए या कंपनी कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, इसको मतलब कि कैसे बनाना हुआ और आप मुख्य रूप से जो कि एक उभरता हुआ सितारा कह लीजिए फिल्म इंडस्ट्रीज का और इंडस्ट्रीज लाइन का, उद्योग जगत का, है ना, समीर संगम, ओम पटेल, इनसे कैसे जुड़ना हुआ सर आपका? जो कि दुर्भाग्य है कि वो शख्स आज इस दुनिया में नहीं है, जो भी कारण रहा हो, कैसे जुड़ना हुआ? सर जो है वह हमारी और उसके इत्तेफाक के जो रेणुकूट में मुलाकात हुई। उसने अपनी जो है बंसीवुड फिल्म सिटी के बारे में बताया। मेरी भी चॉइस हुई, मैं उसमें जो है साथ दूं और मैंने उसका साथ निभाया। उसने काम भी बहुत अच्छा किया, लेकिन इसके दौरान ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। इसके दरमियान काम करते हुए कई फिल्मों का जो है हम लोग उद्घाटन भी किए, जिसमें मुख्य पुत्रु हमार थी। रिलीज भी नहीं हो पाई लेकिन पूरी कंप्लीट हो गई। इसके तुरंत बाद जो है उसका इंतकाल हो गया, इसलिए वो सारी इंडस्ट्री जो है। सर इसके अलावा सर आप का जो है सर कह लीजिए कि मतलब कि चाहे जन्मभूमि सर आपका चाहे कहीं भी रहा हो, लेकिन आपका कर्म भूमि या कर्म स्थली जो है सर आपका रेणुकूट ही रहा है। आपने यहीं पे जो है कि नौकरी ज्वाइन किया और यहीं से रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद भी सर आपका समय जो है सर रेणुकूट में ही कट रहा है। अब आगे सर क्या प्लानिंग है? मतलब कि रिटायरमेंट के बाद का समय आप रेणुकूट में ही देंगे या आप अपने जन्मस्थली कह लीजिए या जन्म ग्राम कह लीजिए जो कि आपका गाजीपुर में है, वहाँ जाएंगे या यहीं पे रहेंगे? नहीं, अभी तो है रेणुकूट में रहेंगे और जन्मस्थली है वहाँ तो आना जाना लगा ही रहता है और लगा ही रहेगा। सर आप मतलब कि गाजीपुर के कह लीजिए कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं सर, और आप कई बार इस बात का जिक्र भी करते हैं और आप एक कह लीजिए कि एक शायर भी आप रहे हैं और कह लीजिए कि कलाकार और कला प्रेमी भी रहे सर, और यही सब कारण रहा इस तरह का संस्था और ऑर्गेनाइजेशन और जो है कि कंपनी बनाया गया और बहुत हद तक कह लीजिए कि चलाया भी गया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि इस दुनिया से गुजर जाने के चलते जो है तमाम जो चीज़ें रहा सर स्थगित हुआ। सर आपका पारिवारिक स्थिति जो रहा सर बराबर उथल पुथल रहा, क्या कारण रहा है सर? क्या कारण ये रहा कि हमारे परिवार में जो है अनबन थोड़ी सी हुई और अनबन जो है विशाल रूप ले ली। उसके चलते जो है बच्चे, हम, उसके परिवार सभी लोग अस्त व्यस्त हो गए और आज भी हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि नहीं सब लोग एक हो जाएं। मतलब कि आज भी कोशिश है कि पुनः एक हो जाए। सर इसका मतलब कि कारण क्या रहा होगा जिस तरीके से उथल पुथल भरा जिंदगी, और आपके जैसा हाईली इंटेलेक्चुअल क्लास और इतने मतलब कि गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति, एक कह लीजिए कि शिक्षाविद कह लीजिए, और एक बुद्धिजीवी वर्ग के साथ साथ इस तरह का होना मेरे लिहाज से बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है सर। क्या कहना है? कहना यह है माइकल जी, सबसे बड़ी कमी हमारी ये है कि मैं लोगों के प्रति इतना उदार हूँ, लोगों के प्रति इतना मैं उदार हूँ कि किसी की तकलीफ हमसे नहीं देखी जाती है। उसको मैं खुश रखना चाहता हूँ और वो उसको अपने मर्जी से जीने का हक देता हूँ। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है।
सर चूँकि आप सर एक बहुत अच्छे लेखक हैं, शायर हैं, कवि हैं। सर मतलब इस संबंध में आपका कोई पुस्तक अभी तक प्रकाशित हुआ या इस ओर प्रकाशित करने के प्रयास में हैं या नहीं। करना चाहेंगे भविष्य में? नहीं, हम कोई प्रयास नहीं करते हैं कि नहीं हमारी कोई भी लिखी हुई किताब प्रचलित हो और न भविष्य में हो। सर ऐसा क्या है, आप एक अच्छे शायर हैं, कवि हैं, है ना? आपके जाने के बाद भी आपका लेखनी इस दुनिया में जीवित रहे, है ना? हर कवि और लेखक इस तरह का चाहते हैं सर। आप क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरा लिखा हुआ बातें जो है मतलब कि हमें न रहने के बाद भी लोग उससे लाभान्वित हों? देखिए, हर व्यक्ति इंसान इस दुनिया में जो आया है, जो भी काम करता है सिर्फ अपने बीवी और बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करता है। लेकिन जब उसके पास बीवी ना हो, बच्चा ना हो, कोई नहीं हो, तो उसकी बातें और लोग सुनकर क्या करेंगे, जानकर क्या करेंगे? सर अब जो भी आपकी पारिवारिक स्थिति रहा है सर, अब आप क्या चाहते हैं? नहीं, अगर परिवार हमारे साथ आ जाए तो हम साथ रहना मंजूर करते हैं, करेंगे। सर क्योंकि आप सर इसी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज से आप सर रिटायर किए, तो मतलब कि अब जो आपका जो समय जो बीतता है सर, वह समय कैसे बीतता है? जैसे कि रिटायरमेंट के बाद आपको ना तो अभी ड्यूटी करना है, ना और कुछ करना है, और आज भी कह लीजिए कि कुदरती करिश्मा कहिए कि आज भी मतलब कि हेल्थ के से रिलेटेड कह लीजिए या फिटनेस से रिलेटेड कह लीजिए, आप बिल्कुल फिट हैं। अब आपका समय जो है सर कैसे बीतता, कैसे किन-किन क्रियाकलापों में बीतता है? सिर्फ अपने निजी क्रियाकलाप में बिकता हूँ मैं, और दूसरा कोई चीज़ नहीं करता हूँ। अच्छा सर, आपको यदि समय की ज़रूरत यदि समाज के उत्थान के लिए या समाज हित और जनहित में हो, तो क्या आप उन्हें अपना समय देना क्या नहीं चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल अपना समय देने चाहेंगे। जनहित के लिए ज़रूर देना चाहेंगे और कोशिश भी करेंगे कि अगर ऐसी संस्था मिलती है जिसमें हमारे सहयोग की आवश्यकता है, मैं सहयोग जरूर करूँगा। मित्रों, बहुत बड़ी वानगी कह लीजिए कि ऐसे शख्सियत हैं हमारे बीच में, मोहम्मद मजनू जी, जिनका कह लीजिए कि जन्म स्थली तो गाजीपुर रहा है, लेकिन इनका कर्म स्थली और कर्म भूमि जो है शुरू से ही रेणुकूट में रहा है। इन्होंने रेणुकूट में ही हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में स्टाफ के तौर पर नौकरी ज्वाइन किया और आज रिटायर्ड पर्सन होकर के भी जहाँ भी इनकी आवश्यकता होता है समाज उत्थान के लिए, जन उत्थान के लिए, जनहित के लिए, वहाँ पर ये भरपूर अपना समय देते हैं। और इन्हीं के प्रयास से बिफ्टा जैसी देश स्तर की संस्था, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। तमाम लोग वाकिफ होंगे और उससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिला और बहुत बड़ा प्लानिंग भी था। लेकिन अकस्मातकालीन जिसमें इन्होंने जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया था, समीर संगम ओम पटेल का आकस्मिक निधन हो जाने के चलते जो है आज वो कंपनी कह लीजिए कि हाशिए पर आ गया है। और अभी मतलब कि उसका न तो बोर्ड ऑफ मेंबर का गठन किया गया है, कहीं नया चेयरमैन गठित किया गया है। तो तमाम बातें हम मोहम्मद मजनू जी से कर रहे थे। आगे भी जो भी इस तरह का अपडेट होगा कंपनी से रिलेटेड या इनका कोई भी निजी मामलात होगा, उस पर भी हम आप सबों को हमेशा अवगत कराएंगे और कराते रहेंगे। मित्रों, मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आपका सन ऑफ झारखंड, आपका दोस्त भाई हमसफर, और कैमरे के पीछे मास्टर अजय सिंह जी। तब तक बने रहिए हमारे साथ, अपने दुआओं से नवाजते रहिए। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।